इस लड़की की शादी हो रही होती है, लेकिन उसका पति जब घूंघट उठाकर देखता है तो वो हरे रंग में चमक रही थी। लड़की को जब ये पता चलता है तो वो घबराने लगती है और धीरे धीरे उसका शरीर विशाल होने लगता है। लड़की कहती है तुम सब छोटे हो रहे हो। लड़का उसे बताता है कि वो बड़ी हो रही है। लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। मदद के लिए एक आदमी पुलिस को फोन लगाने लगता है और सभी चर्च छोड़कर भागने लगते हैं। ये बुढ़िया दरवाजा नहीं खोल पा रही थी और फिर लड़की का शरीर इतना विशाल हो जाता है कि वो चर्च की छत तोड़कर बाहर निकल आती है, जिससे लड़का लकड़ियों के नीचे दब जाता है। ये देखकर लड़की जल्दी से उसके ऊपर से लकड़ियां हटाती है और लड़के को अपने हाथ में उठा लेती है। इतने में वहाँ पुलिस भी आ जाती है और उन्हें लगता है कि वो लड़के को नुकसान पहुँचाना चाहती है, इसलिए पुलिस वाले रस्सी फेंक कर लड़के को बचा लेते हैं और बेहोशी का इंजेक्शन फायर करके उसे बेहोश कर देते हैं। वहाँ से उसे सरकार की एक गुप्त परियोजना में ले जाया जाता है, जिसे वो हाउस ऑफ मॉन्स्टर कहते हैं। सुजैन को वहाँ पर PhD साइंटिस्ट डॉक्टर कॉकरोच दिखाई देता है। उसे देखकर वो घबरा जाती है और उसे बहुत पीटती है। जब वो कॉकरोच कुछ बोलने लगता है तो वो बिना सर्फ के धुलाई कर देती है। फिर वो अचानक नीचे गिर जाती है और देखती है कि उसके पैर में जेली जैसा कुछ चिपका हुआ है, लेकिन ये एक जेली मॉन्स्टर होता है जिसका नाम बॉब है और जिसके पास दिमाग नहीं है। वो कहने लगता है कि किसी भी प्राणी को दिमाग की आवश्यकता नहीं होती है, लोग जाने क्यों दिमाग को इतना महत्व देते हैं। इतना कहते ही वो बद दिमाग मॉन्स्टर सांस कैसे लेते हैं भूल जाता है। डॉक्टर उसे याद दिलाता है सांस कैसे ली जाती है। तभी यहाँ एक अजीब सी छिपकली आ जाती है जो आधा इंसान व आधा छिपकली है। वो इंसानी छिपकली सुजैन को अपनी निंजा टेक्निक दिखाती है। डॉक्टर कॉकरोच इन दोनों को अपनी हरकतें बंद करने को कहता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक और बड़े मॉन्स्टर की एंट्री होती है, जिसे देखकर लड़की काफी डर जाती है। ये एलियन रोबोट धरती पर तबाही मचाने आया है। आर्मी उस पर हमला करती है, लेकिन उनका कोई भी हथियार काम नहीं आता। रोबोट से धरती को बचाने के लिए तत्काल एक मीटिंग बिठाई जाती है, जहां जनरल बताता है कि अब उनके पास लैब में कैद मॉन्स्टर्स ही उनकी आखिरी उम्मीद है, जिनमें अब सुजैन भी शामिल हो चुकी है, जिसका शरीर एक उल्का पिंड गिरने से आम इंसानों की तुलना कई गुना बड़ा और ताकतवर हो चुका है। लेकिन सबकी चेतावनी देने के बावजूद भी सुजैन डॉक्टर कॉकरोच से खुद पर एक एक्सपेरिमेंट करवा रही थी, इस उम्मीद में कि वो पहले जैसी हो जाए। लेकिन जनरल इन पांचों से एक सौदा करता है कि अगर ये सब मिलकर उस रोबोट से दुनिया को बचा लेते हैं तो बदले में इन्हें हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। ये सब इस सुनहरे मौके को छोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन इतने विशाल रोबोट को देखकर इनकी जान निकलकर हाथ में आ जाती है। वो रोबोट सुजैन के पीछे पड़ जाता है। एक ब्रिज पर आकर वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी डॉक्टर कॉकरोच उस रोबोट के अंदर घुसकर उसकी कुछ तारे निकाल देता है, जिसके बाद ये सारे मिलकर जैसे तैसे उसे ब्रिज में फंसाकर उसका खेल खत्म कर देते हैं। लेकिन जो एलियन इस रोबोट को दूसरे ग्रह से नियंत्रित कर रहा था, वो इस बात से बहुत गुस्सा होता है। वो अब किसी भी कीमत पर सुजैन को खत्म करना चाहता है, जिसके लिए वो धरती पर निकल चुका है। एलियन रोबोट से दुनिया को बचाने के बाद विशालकाय लड़की अपने होने पति से मिलती है। सुजैन उसे हाथ में उठाकर कहती है कि हम जल्दी शादी करेंगे, लेकिन वो उसे एक कहकर मना कर देता है कि वो किसी मॉन्स्टर से शादी नहीं कर सकता, जिससे सुजैन का दिल टूट जाता है। उसके मॉन्स्टर दोस्त उसे चुप कराते हुए समझाते हैं कि हम लोग चाहे जितना भी बड़ा काम कर ले, इंसान फिर भी हमें खतरनाक मॉन्स्टर ही समझेंगे। लेकिन तभी वो एलियन सुजैन से रोबोट का बदला लेने के लिए उसे अपनी स्पेसशिप से उठाकर अपने ग्रह पर ले जाता है। जब सुजैन को होश आता है तो वो खुद को एक जेल में पाती है, जहाँ एलियन उसे बताता है कि जिस चीज के टकराने से वो इतनी विशाल और ताकतवर हो गई है, वो चीज उसकी थी, इसलिए अब वो सुजैन से वो ताकतें वापस लेने वाला है। सुजैन उस जेल से खुद को आजाद तो कर लेती है, लेकिन वो एलियन उसे धोखे से एक ऐसे चेंबर में ले जाता है जहाँ वो उसकी सारी शक्तियां निकाल देता है, जिससे कि वो पहले जैसी हो जाती है। जिसके बाद वो एलियन कुछ अनजान तरंगों के माध्यम से पृथ्वी पर एक संदेश भेजता है कि वो जल्दी पृथ्वीवासियों को मार डालेगा और बचे लोगों को अपना गुलाम बना लेगा। उसने पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए अपने जैसे कई सारे एलियन क्लोन भी तैयार कर लिए हैं। जनरल को एक बार फिर से मॉन्स्टर्स की याद आती है। इनकी साथी सुजैन उस एलियन के कब्जे में थी, इसलिए ये मॉन्स्टर भी जनरल की बात मानकर एलियन की शिप की तरफ बढ़ने लगे। सुजैन को बचाने के लिए उसके सारे मॉन्स्टर दोस्त एलियन की स्पेसशिप तक पहुंच चुके थे, लेकिन ये सब एलियन ने देख लिया था। वो अपने सारे क्लोन इनके पीछे लगा देता है, लेकिन ये लोग शिप में कुछ ऐसी छेड़छाड़ कर देते हैं जिससे ये शिप कुछ क्षणों में तबाह हो जाएगी। एलियन को भी पता चल गया था कि शिप ब्लास्ट होने वाली है, इसलिए वो सुजैन की शक्तियां लेकर यहाँ से भागने लगता है। इधर सुजैन के अलावा सभी मॉन्स्टर शिप के अंदर फंस चुके थे, लेकिन एलियन भाग पाता इससे पहले सुजैन वहाँ पहुँच जाती है। इन दोनों में हाथापाई होती है, जिसमें सुजैन के हाथ उसकी गन लग जाती है। चाहती तो सुजैन अभी एलियन का खेल खत्म कर सकती थी, लेकिन वो उस शक्तियों वाले गोले पर फायर कर देती है, जिससे वो गोला उसके ऊपर गिर जाता है और उसकी सारी शक्तियां फिर से वापस लौट आती है। उसका शरीर फिर से विशालकाय हो चुका था, इसलिए जैसे ही उसके दोस्तों के ऊपर एक बड़ी सी मशीन गिरने वाली होती है, सुजैन उसे पकड़कर इन सबको बचा लेती है। साथ ही ये शिप भी तबाह होने वाला था, इसलिए जनरल का भेजा इनका एक मॉन्स्टर दोस्त इन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर धरती पर ले जाने लगता है। इतने में एलियन की शिप पर एक बड़ा धमाका होता है और शिप के साथ एलियन का भी खेल खत्म हो जाता है। इन सब ने एक बार फिर से धरती को खत्म होने से बचा लिया था, इसलिए सारे धरतीवासी इनका वेलकम करते हैं।